डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ हो सकती है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। दोनों के बीच में रक्षा समझौता हुआ है और उस समझौते का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर कोई भी देश हमला करता है तो दोनों देश मिलकर जो है उसका जवाब देंगे, है ना। तो भारत के नज़रिए से ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फैसला सऊदी अरब का था। पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें कर सकता है हम जानते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने भारत को साइड में रखकर पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी डील कर दी और अब कहानी ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की मिसाइलें सऊदी अरब में जल्द तैनात हो सकती, है ना। तो ये जो मिसाइलें सऊदी अरब में तैनात हो रही हैं, इसका उद्देश्य कौन है? क्या इजराइल है या भारत पर भी कोई निशाना जो है इसको लेकर साधा जा सकता है? इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 3-4 साल से पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा जो है अस्थिरता एक बड़ी देखने को मिल रही है। वो ये है कि इजराइल रुक नहीं रहा है ना। इजराइल लगातार जो है हमास पर हमले कर रहा था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल ने, आपको पता है, अभी कतर में हमला किया। तो ये सारी चीजों के चलते ना तो मुस्लिम देशों को ये लगा कि कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिसके चलते आपस में सुरक्षा को थोड़ा इंश्योर किया जा सके। आप कहेंगे सर सऊदी अरब जैसे देशों की या ये जो कुवैत वाले जो देश हैं इन सबकी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे? अमेरिका ने कुछ खास किया नहीं है। जब जब जो है इजराइल के हमले हुए, अमेरिका साइलेंट रहा है इन चीजों को लेकर। तो अब लग रहा है सऊदी अरब को कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कल को इजराइल अगर इस तरीके से कतर पर हमला किया है तो कल को वो दिन भी दूर नहीं है जब वो सऊदी अरब को सीधे तौर पर टारगेट करे। इसके चलते फिर उसको नुकसान हो सकता है। और सऊदी अरब के लोगों का ये मानना है और वहां के विश्लेषकों ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहने की कोशिश की कि सऊदी अरब जो है अपनी रक्षा या सुरक्षा साझेदारी में डाइवर्सिटी लाना चाहता है। वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है ना। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में सऊदी अरब क्या चाहता है। वैसे तो सऊदी अरब का तो टारगेट जो है इजराइल है, लेकिन पाकिस्तान का टारगेट आपको पता है उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। उसका टारगेट हमेशा से हमेशा भारत ही रहा है। तो वो इस बहाने भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। अभी पाकिस्तान का किसी के साथ कोई सुरक्षा समझौता नहीं था, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में अंजाम दे दिया। उससे पहले भी आपको पता है भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स ही हैं। इसके अलावा भी भारत ने कई युद्धों में पाकिस्तान को बुरे तरीके से मात दी है, बुरे तरीके से उसको घुटनों पर लेकर आया है। ऐसी सिचुएशन में अगर अब पाकिस्तान किसी के साथ सुरक्षा डील में जा रहा है तो भारत कल को पाकिस्तान पे, अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में टकराव होता है या आतंकवाद को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो कैसे करेगा भारत? क्योंकि फिर एकदम से हो सकता है ये ग्रुप भी बढ़ जाए, है ना। इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के अलावा और भी मुस्लिम देश शामिल हो जाएं, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द तुर्की भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, पाकिस्तान इस माध्यम से अब जो है आपको पता है अपनी सुरक्षा को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बोला है कि उसके पास 170 से ज्यादा परमाणु बम है ना। तो ये आंकड़ा भारत से भी ज्यादा है ना। हमेशा से पाकिस्तान कहता रहा है कि मेरे पास भारत से ज्यादा 10 से 15 ज्यादा जो है परमाणु बम हैं, तो मैं भारत को पूरी तरीके से स्पॉइल कर सकता हूं। इस तरह की बातें पाकिस्तान ने बहुत बार बोली। तो उसी परमाणु बम के चलते उसकी वैल्यू सऊदी अरब में देखने को मिली है। अब जब दोनों देशों से पूछा गया कि ये जो आपकी सुरक्षा की साझेदारी हो रही, क्या इसमें रणनीतिक तौर पर परमाणु हथियार भी शामिल हैं, तो दोनों ने खुलेआम बोला है कि हाँ, ये साझेदारी परमाणु हथियारों को भी शामिल करती है। इसका मतलब अगर कोई देश नॉर्मल भी अटैक करता है इन दोनों देशों पे, तो उसके रिवर्ट में या उसके प्रति उत्तर में भारत या किसी अदर देश पर परमाणु हमला भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता वाली सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है। हम लोगों ने पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे पहलगाम हमले के बाद जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास समर्थन जो है कई देशों ने नहीं किया। हमें यह लगा कि अगर कोई देश कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो हमारे फेवर में है, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को लेकर बड़े स्तर पर भुनाया। पाकिस्तान के फेवर में चीन भी आया, पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका भी आया,
पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार भी किया। ये सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा साइलेंट रहे। 6 महीने तक ट्रंप ने हमें परेशान किया, उसके बाद हमने बोलना शुरू किया, हम चीन की तरफ जाना शुरू किए, तो ट्रंप को लगा कि भारत कहीं बहुत ज्यादा दूर न चला जाए, इसलिए इंडो प्रशांत में भारत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने फिर से भारत के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया है। अब दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर वार्ता चल रही। लेकिन बात यह है कि ये जो सारा खेल हो रहा है पश्चिम एशिया में, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले और अब में काफी ज्यादा डिफरेंस है। पश्चिम एशिया का क्षेत्र जो है वो पहले भी अनस्टेबल रहा है, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से इसके अंदर एक अलग चरण देखने को मिला है। उस फेज के अंदर ये चीज है, हर देश किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता है। जैसे इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द वो फिलिस्तीन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दे। पहले इजराइल ऐसा नहीं कर रहा था, पहले इजराइल धीरे धीरे फ्लो में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से इजराइल ने लड़ाई लड़ी, उस तरीके से फिलिस्तीन को वो पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो उतना ही प्रमुखता से निकल कर आती है। कई सारे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इजराइल बहुत ज्यादा टारगेट करेगा मुस्लिम देशों को, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां से कोई ना कोई कदम तो उठाया ही जाएगा, और वही कदम इस समय अरब देशों के बीच देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस डील से लेकर हो सकती। अब जो है पाकिस्तान अपनी कई सारी मिसाइलें जो है सऊदी अरब में तैनात करने की योजना बना रहा है, और वो मिसाइलें वैसे तो टारगेट करेंगी इजराइल को, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब को डर जो है इजराइल से है। सऊदी अरब को भारत से कतई कोई डर नहीं है कि भारत सऊदी अरब पर हमला करने वाला है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का जो, वो तो हमें कभी भी मित्र देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता है, वो हमें एनिमी कंट्री के तौर पर लेता है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अपने हितों को साध सकता है सऊदी अरब के माध्यम से। अब भारत को क्या इस चीज को लेकर डरने की जरूरत है? देखो, पहली बात तो ये है कि आपको पता है किसी पर अटैक करना इतना आसान नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा करने में काफी सक्षम देश है, लेकिन बात यह है कि हम ये सारी चीजों को सिर्फ देखकर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें भी कोई बड़ा कदम उठाना होगा, चाहे वो इजराइल के साथ ही कोई बड़ा समझौता क्यों ना हो, है ना, चाहे वो अमेरिका के साथ कोई बड़ा समझौता क्यों ना हो, या इस क्षेत्र के बाकी देशों के साथ भी हम कोई डील कर सकते हैं। इवन मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि देखो, हमें पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है, वो बात करने के काबिल भी नहीं है। हमें बात सऊदी अरब से करनी है, और हमें अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए सऊदी अरब से बात करनी होगी, क्योंकि सऊदी अरब भारत का एक अच्छा जो है पार्टनर रहा है। अब भी सऊदी अरब काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है भारत में कर रहा है, रिफाइनरी के क्षेत्र में भारत को काफी सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारा आपको पता है हमारे लोग जो हैं सऊदी अरब में काम करते हैं, रेमिटेंस के तौर पर भी चीजें हमें वहां से मिलती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इवन अगर आप देखेंगे भारत का बाजार जो है बहुत बड़ा बाजार है, सऊदी अरब के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी को नजरअंदाज कर ले। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जिसके चलते, जिसको बेस बनाकर हम लोग सऊदी अरब से बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है बिना समय गवाए हमें ये बात करनी होगी, और हमें भी अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन विकल्पों को तलाशना होगा। विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कट डिसीजन लेने का समय अब जो है आ चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।